जनवरी ट्रांसफर विंडो में खाली अब एक हफ्ता बचा है एंड सम बिग नेम्स आर अवेलेबल ऑन द मार्केट। भाई जॉ फिलिक्स का नाम काफी ज्यादा चल रहा है मार्केट में, यूनाइटेड में लिंक हो रही है और इंटरेस्टिंगली प्रीमियर लीग नॉट चैंपियंस about to be champions, Arsenal is also in the race and this is from a good source considering जॉर्ज मेंडेस जॉ फिलिक्स का एजेंट है। तो पूरा डिस्कस करेंगे किस क्लब को जाना चाहिए, कितनी एक्चुअल चांसेस है। उसके अलावा बारसा की रिस्पेक्ट में थोड़ी सी न्यूज ये है कि लेवेंडोस्की को 3 मैच का जो बैन था दैट विल बी अपहेल्ड, तो उस पर बात करेंगे हाउ डज दैट इफेक्ट व्हिच गेम ही इज गोना मिस इन द ला लीगा। एंड उसके अलावा जॉर्डी अल्बा में थोड़ी सी अपडेट ये है कि उनका जो 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट है ही विल सी दैट ऑफ, ही विल प्ले फॉर बार्सिलोना टिल 2024। तो उस पर डिस्कस करेंगे क्या ही कितना सही है, बाल्डे को कैसे इफेक्ट करता है, हाउ डज इट इफेक्ट द बार्सिलोना स्क्वाड। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। ट्रांसफर्स पे आने से पहले दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। अगर आप वन फुटबॉल ऐप को नहीं जानते तो आप कहाँ रह रहे हो मुझे नहीं पता, बट अगर आप कोई भी ऐप चाहते हो जो आपको खाली ट्रांसफर्स पे नहीं, खाली आपको मैच अपडेट्स पे नहीं, खाली आपको इंजरी रिपोर्ट्स पे नहीं, बट आपको एंटरटेन भी करे, आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करे, आपको इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स प्रोवाइड करे, तो वन फुटबॉल ऐप इज द बेस्ट ऐप यू कैन डाउनलोड। क्यूआर कोड जो स्क्रीन पे है उसको आप स्कैन कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन कीप योरसेल्फ अपडेटेड एज वेल एज एंटरटेन ऑन अ डेली बेसिस विद ऑल द फुटबॉल कंटेंट यू नीड। So download the app, help support the Sunday League pundits and keep yourself updated on a daily basis। वर्ल्ड कप के खत्म होते ही यूनाइटेड का जो ट्रांसफर्स का आप कह सकते हो ना मेरी गो राउंड वो शुरू हो जाता है बार बार। और कल मैंने फ्रैंकी डियोंग की बात की थी, बट थैंकफुली दैट वाज द ओनली डे आई हैड टू टॉक अबाउट फ्रैंकी डियोंग बिकॉज मैं रिविजिट नहीं करना चाहता था जो समर में मैंने बकचोदी हुई थी मेरे साथ। नाउ वी आर बीइंग लिंक्ड टू एंजो फर्नांडिस, कोडी गैक्पो, जोआओ फिलिक्स और भी प्लेयर्स के नाम इमर्ज होके आ रहे हैं। बट अगर मैं पहले एंजो फर्नांडिस से स्टार्ट करूं तो नॉट द मोस्ट रिलायबल सोर्स बट ब्रूनो एंड्राडे है, ही इज अ पोर्टुगीज सोर्स। वो कह रहा है कि एंजो फर्नांडिस के रेस में अभी लिवरपूल आगे थी, बट लिवरपूल से आगे भी यूनाइटेड चली गई। यूनाइटेड आर लुकिंग इन द रेस टू साइन एंजो फर्नांडिस, क्योंकि अब ये देखो अब शॉकिंग रेवलेशन है, फ्रेड भाई का अपेरेंटली पीएसजी इंटरेस्टेड है फ्रेड को खरीदने में। और फ्रेड का क्योंकि एक साल और कॉन्ट्रैक्ट हमने जो एक्टिवेट कर दिया था क्लॉज, 30 मिलियन का प्राइस कोट किया गया था। तो मतलब पीएसजी या तो कतार वर्ल्ड कप से उनके थोड़े पैसे एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो वो ये मनी साइफरिंग स्कीम है जो यूवेंटस और बार्सिलोना के बीच में हुआ था आर्थर और पियानिच के ट्रांसफर में, मुझे लग रहा है यही चक्कर है। बट हमारे पास कौन आएगा उसके बदले वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेड के लिए 30 मिलियन कहाँ से मिलेंगे, और जबकि एक साल कॉन्ट्रैक्ट का बचा है। और मिल गए तो मेरी सैल्यूट है जॉन मर्टो और रिचर्ड आर्नल्ड को। अगर वो ये चीज पुल ऑफ कर पाते हैं मैं उनको फ्रेंकी डियोंग की सागा के लिए पूरी माफी देने को तैयार हूँ, क्योंकि फ्रेड को 30 मिलियन में बेचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। एंड डॉनी वैन डे बीक भी मूव करने वाला है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वी हैव सम ट्रांसफर जो अभी हो सकते हैं। जनवरी में हम किसको पुश थ्रू कर सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस देखो जनवरी में तो कहीं भी नहीं जा रहा मेरे हिसाब से। बेनफिका के लिए ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, और बेनफिका इस समय अच्छा खेल रही है, दे आर अनबीटन इन द लीगा पोर्टुगीज, और वो चैंपियंस लीग में भी अच्छा कर रहे हैं। तो किसी भी तरह सेंस नहीं बनाता उनका बेचना जनवरी में। समर में बेचेंगे, बट दिक्कत है कि वर्ल्ड कप के बाद ऑब्वियसली ही हैज बीन एक्सपोज टू द मतलब कह सकते ग्लोबल ऑडियंस की कितना उस पर टैलेंट है। तो उसका जो प्राइस था वो डेफिनेटली बम्प अप हो गया है, एंड दैट प्राइस वाज ऑलरेडी हाई, क्योंकि उसका भी नया नया कॉन्ट्रैक्ट है। अभी अभी वो बेनफिका में खेलना शुरू किया, उसने 6 महीने हुए आए हुए। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट 70 मिलियन देवर आस्किंग बिफोर, बट फिगर्स कोट हो रही है अराउंड क्लोज टू 100 मिलियन, विच इज आई थिंक टू मच राइट नाउ। यस एंजो फर्नांडिस इज अ ग्रेट प्लेयर, बट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस आप 100 मिलियन किसी के लिए नहीं दे सकते। यस ही परफॉर्म्ड वेल, वो कंसिस्टेंटली अच्छा खेलता आ रहा है, बट स्टिल 100 मिलियन इज एक्सेसिव। कोडी गैक्पो के बाद आ रहे तो जो जॉन मुलक है हमारे मिरर के रिपोर्टर, मिरर इज डिसेंटली रिलायबल व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड, तो वो कह रहे हैं कि गैक्पो के साथ पहले काफी दिनों से रोमानो के भी आप किसी ने भी अपडेटेड रखा होगा, रोमानो को जो भी अपडेट्स है अबाउट कोडी गैक्पो, तो ये कहा था कि यूनाइटेड एजेंट्स के साथ पूरा कॉन्टैक्ट बना के रख रही है। दे हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एरिक टेन हैग की जो एजेंसी है बेसिकली और जो कोडी गैक्पो की एजेंसी है वो सेम है। तो देर इज नॉट मच, मतलब आपको जो काम करना पड़ेगा ऑन अ पर्सनल लेवल, आपको जो पर्सनल टर्म्स अग्री करने वो जल्दी हो जाएंगे। बट मेन बात है कि पीएसवी के साथ, बट पीएसवी का अगर आप देखो उनका समर में कोडी गैक्पो को नहीं बेचना काफी उनके लिए फाइनेंशियली अनबेनिफिशियल रहा, आप कह सकते हो, बिकॉज दे हैव बीन मेकिंग लॉसेस, उन्होंने इतनी ज्यादा सेल्स नहीं की है, तो उनको बेचना जरूरी है कोडी गैक्पो को। वो एक्सेसिव प्राइस डिमांड नहीं कर सकते जैसे आयक्स ने करा था एंटनी के साथ। और रूइड वेलनेस जो अभी मैनेजर है हमारे एक्स मैन यूनाइटेड प्लेयर, उन्होंने ये भी कहा था कि देर इज अ टाइम फॉर कोडी गैक्पो टू मूव ऑन नाउ, मतलब वो रोक नहीं सकते। और उसके लिए जो अगला स्टेप है आई थिंक ही इज रेडी टू टेक दैट स्टेप। तो एक एक्सेप्टेंस है क्लब में भी, मैनेजर में भी, कि कोडी गैक्पो विल मूव ऑन, एंड यूनाइटेड इज इन द रेस, आप कह सकते हो लीडिंग द रेस। बट और भी क्लब्स उससे लिंक हो रहे हैं, अभी बीच में रियल मैड्रिड का भी नाम आया था, आई डोंट नो हाउ क्रेडिबल दैट इज। बट यूनाइटेड, क्योंकि गैप ऑब्वियसली टेन हैग की लिंक है उसके साथ, और दैट एरिडिवीजी लिंक, दैट डच लिंक है आपके पास, प्लस रूड वैन निस्telrooy ऑब्वियसली डूइंग द ग्राउंड वर्क हमारे लिए थोड़ा पीछे से, एजेंट रूड बन रखे, तो इट इज पॉसिबल फॉर अस टू साइन दिस। मेरे को बस मैं ये चाहता हूँ कि ब्रूनो फर्नांडिस की तरह हम इसे ना करें। पूरी समर में हम पूरी विंडो में स्ट्रेच कर रहे हैं उसको, और एंड मोमेंट पे जब बिल्कुल डेस्परेशन आ गया तब हम उसे साइन करें। साइन हिम ऑन द राइट टाइम, जिससे आपको इन केस मार्शियल की इंजरी होती है या आपके पास कोई भी फॉरवर्ड लाइन में
आपको प्लेयर चाहिए तो कोडी गैक्पो इज राइट देयर एंड अवेलेबल फॉर यू, और वो तुरंत हिट द ग्राउंड रनिंग वाली फॉर्म में आके खेल सकता है। जॉ फिलिक्स पे भी अपडेट आया, एंड सरप्राइजिंगली यूनाइटेड नहीं सिर्फ आर्सेनल का भी बात आई है इसमें, बट हाउ डू यू फेवर दिस मूव रिगार्डिंग जॉ फिलिक्स? पहले सोर्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड प्लग ने रिपोर्ट किया था, तो एथलेटिको को जो भाई चाहिए दैट इज, और इससे ही मैं जोड़ूंगा कि आर्सेनल क्यों इंटरेस्टेड है यहाँ पे। पहले जो न्यूज आ रही थी कि एथलेटिको वांटेड एन ऑब्लिगेशन टू बाय, तो वहां पे आर्सेनल डेफिनेटली इंटरेस्टेड नहीं होती, हमारे पास हिसूस है एंड वी हैव द बिगेस्ट एसेट दैट इज एडी एनकेतिया, तो हमें फीलिक्स की जरूरत नहीं, तो हमें परमानेंट डील और उतने पैसे हम को देने का सेंस भी नहीं बनता फीलिक्स के लिए व्हेन यू जस्ट साइन हिसूस। अब हिसूस मार्च तक, प्रॉब्ली मिनिमम मार्च तक तो बाहर है वो, ठीक। करंट सिनेरियो हो चुका है ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशन दैट एथलेटिको हैव, 8 मिलियन लोन फीस मांग रहे हैं, बाकी आप फिलिक्स की सैलरी पूरी दो, बट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑप्शन टू बाय अभी नहीं होगा, या फिर कह सकते हो ऑब्लिगेशन टू बाय, अगर ऑप्शन टू बाय भले ही हो, ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं होगा भले ही यूनाइटेड जाए, क्या वो आर्सेनल है। अब डंकन कासल्स भाई इन टर्म्स ऑफ जॉर्ज मेंडेस के जो प्लेयर्स होते हैं उसमें काफी रिलायबल होता है, तो इसलिए मैं इसको एक रिलायबल सोर्स मानूंगा यहाँ पे। अब आर्सेनल के रिस्टोरेंट में बात करें क्या हमें साइनिंग ले जाना चाहिए, तो ऑन अ लोन अगर 8 मिलियन लोन फीस और सैलरी खाली कवर करनी है तो इट मेक सेंस, लेकिन अगर ऑन द पिच की बात करें तो ये हिसूस से कितना अलग स्ट्राइकर है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब ही इज मोर निफ्टी देन हिसूस, ठीक है, ही कैन ड्राइव द बॉल बेटर देन हिसूस, बॉल कंट्रोल वगैरह मैं कहूंगा हिसूस से बेटर है, बट जो है कि इसके साथ दिक्कत है कि हिसूस भाई अकॉर्डिंग टू हिज स्टैचर हिसूस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग भाई, वो फिलिक्स प्रोवाइड नहीं करता है। और उसके लिए अगर आप एक स्टैट्स हुई नजर मारोगे तो दैट इज प्रीटी एविडेंट, एंड जिसने भी फिलिक्स को खेलते हुए देखा दैट इज प्रीटी एविडेंट भाई। अगर आप देखो ग्राउंड डुअल्स इन पोजीशन इज ओनली 26, नॉन हेडर्स इन ओपन प्ले खाली 30 है भाई, तो हिसूस में नहीं कह रहा कि एकदम जीरो का बाप है हेडर्स में, इज गोना विन इट, बट आपने जो भी आर्सेनल के मैचेस देख रहे हैं सीजन, हिसूस कैसे बाकी प्लेयरों को अंदर लाता है, अपनी स्ट्रेंथ को भाई 6 फुट 4 6 फुट 5 के डिफेंडर ऐसे होल्ड कर लेता है, ही बाइज अ फाउल आउट ऑफ देम एंड हिज वर्क रेट इज इमेंस। फिलिक्स के पास भी है लेकिन फिलिक्स क्या उसको 90 मिनट्स तक कर पाता है, दैट इज समथिंग टू सी स्पेशली इन द प्रीमियर लीग भाई। एंड उसका जो अटैकिंग आउटपुट ये स्मार्टर स्काउट ने दिए व्हिच इज वेरी रिलायबल, एथलेटिक वगैरह भी इससे ही रिपोर्ट करते हैं काफी कुछ, तो दे हैव गिवन हिम अ 60 एंड दे आर सेइंग कि विंगर पे ज्यादा बेटर इसके जो स्टैट्स है वो विंगर पे ज्यादा सूटेड है, ही इज करंटली प्लेइंग एट एटलेटिको मैड्रिड, और ये जो स्टैट्स है करंट प्रीमियर लीग की जो रेटिंग्स है जो बाकी चीजें उसके हिसाब से एडजस्टेड है, बट द सिस्टम ही इज प्लेइंग इन राइट नाउ, and if there is a change of system, if he comes to Arsenal and at 8 million for a loan signing and the quality of Joao Felix, तो भाई मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि to remain at the top you need to make top signings and Joao Felix on a loan to cover for Gabriel Jesus is a top signing for me. आर्टेटा जो हेजूस से सिस्टम में चाहता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, इन टर्म्स ऑफ जो आप होल्ड अप प्ले जो प्रोवाइड करना चाहते हो, स्ट्राइकर से जो एक्सपेक्ट करता है वो जोआओ फिलिक्स वो कर नहीं सकता। आप जोआओ फिलिक्स का जो भी एटलेटिको में अच्छी मोमेंट्स भी देखो वो तब थे जब उसके पास एक प्रॉपर रिलायबल स्ट्राइकर था लाइक लुइस सुआरेज जिसमें एटलेटिको जीती थी। उस इस सीजन वो आप कह सकते हो जोआओ फिलिक्स का एक गुड सीजन था, नॉट अ वेरी अमेजिंग सीजन बट गुड सीजन था, बट उसके पास एक स्ट्राइकर था टू प्ले ऑफ एंड जिसकी पोजिशनिंग पे वो रिलाई कर सकता था टू फ्लोट अराउंड द फाइनल थर्ड। तो उस टाइप का आपको अब कौन प्लेयर वो प्रोवाइड करेगा जोआओ फिलिक्स के लिए, बिकॉज जोआओ फिलिक्स से एक्सपेक्टेशन होगी कि वो नंबर 9 रहे और दूसरे प्लेयर्स को फैसिलिटेट करे, तो वो पूरी डायनामिक बिगड़ जाएगी मुझे लग रहा है आर्सेनल के अटैक की। एंड बिगेस्ट पॉइंट इज कि आर्सेनल को सीडीएम में देखने की जरूरत है कि बिकॉज ऑब्वियसली पार्टी गेटिंग इंजर्ड, अभी पार्टी के पास वो लूमिंग केस भी चल रहा है, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, बट अगर हम उसको एक कैसे सर्टेनिटी दे दे कि अभी हाँ पार्टी इज उस लीगल एस्पेक्ट से पार्टी इज सिक्योर टू प्ले फॉर आर्सेनल, बट इंजरी हो जाती है तो मतलब बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है आर्सेनल के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एलनेनी आपके पास है बट एलनेनी को स्पेशली व्हेन यू आर वांटिंग टू विन द टाइटल, विनिंग द टाइटल एंड टॉप 4 में फिनिश करना बहुत अलग चीज है। टॉप 4 में यू कैन अफोर्ड स्लिप अप्स, टॉप 4 में आपके पास कह सकते हो कि यू कैन गो बाय विद अ स्लाइटली लेस क्वालिटी स्क्वाड, बट अगर आपको जीतना है और आपको दिख रहा है अभी जैसे सिटी का भी हमने कैरबाओ कप में देखा था अगेंस्ट लिवरपूल, लिवरपूल कितनी रस्टी लग रही थी, कंपैरेटिवली सिटी कितनी ज्यादा फ्रेश लग रही थी। ऑब्वियसली सिटी के पास डेप्थ बहुत है बट दैट डेप्थ इज व्हाट पुशेस सिटी अवे फ्रॉम द कंपटीशन जैसी जैसी प्रीमियर लीग प्रोग्रेस होती है। तो आर्सेनल मैच नहीं कर सकती एक विंडो में से कहीं भी सिटी को, बट आप थोड़ा भी क्लोज डाउन कर दो सिटी को इन टर्म्स ऑफ सम डेप्थ व्हिच यू कैन ऐड टू योर स्क्वाड, वो बहुत जरूरी है। वो आपको खाली इस शॉर्ट टर्म में इस सीजन के लिए नहीं सर्व करेगा बट अगले आने वाले सीजन के लिए भी आर्टेटा के पास एक फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा, प्लस ही विल हैव एक कह सकते हो ना सेफ्टी और सेफ्टी नेट बन जाएगा आपके पास कि हाँ यू कैन गो इनटू अ कंजेस्टेड फिक्सचर पीरियड और वहां पे आप आराम से प्लेयर्स को खिला सकते हो विदाउट आपका एक जो कंसर्न ना हो कि मेरे को भाई इस प्लेयर को 60 मिनट खिलाना है, इस प्लेयर को 40 मिनट खिलाना है, इस प्लेयर को आधा घंटा खिलाना है। वो आई थिंक मैनेजर के लिए वो बर्डन एक बार उठ जाए ना तो टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि टीम फिर ज्यादा फ्रीली होकर खेल सकती है। एंड वी हैव टू डील विद द यूरोपा लीग एज वेल, तो वो भी एक भाई फिक्सचर एकोमोडेशन वो भी होगा वहां पे। अब आते हैं बारसा की तरफ। बारसा में लेवेंडोव्स्की की बैन होने की बात की थी भाई, जो एक रेड कार्ड था दैट विल बी इनटू इफेक्ट एंड 3 मैच के लिए लेवेंडोव्स्की बैन होंगे
फ्रॉम द ला लीगा। अब गेम जो लेवेंडोस्की मिस करने वाला है उसमें एक तो एस्पेनियोल है भाई, ठीक है, वो हम डील कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन उसके बाद वी हैव टू फेस एथलेटिको मैड्रिड। बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट यू वुड रादर गो इन विद लेवेंडोस्की इंस्टेड ऑफ गोइंग विदाउट लेवेंडोस्की, तो ये काफी बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद गिटाफे, उसके पीछे 2 कप फिक्सचर्स हैं जो कि उसमें तलोड़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी टीम भी स्क्वाड रोटेट करेंगे। एक तो पता नहीं इंटरसिटी कौन सी टीम है, उससे हमारा मैच है, एंड दूसरा रियल बेटिस है, तो वो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन द एथलेटिको मैच आई थिंक उसमें हमें जीतना जरूरी है टू मेंटेन आवर लीड, क्योंकि रियल मैड्रिड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, हम ज्यादा आगे हैं नहीं, और एथलेटिको मैड्रिड से थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन वी वुड लाइक टू बीट एथलेटिको इफ वी वांट टू विन द टाइटल बॉयज। तो वो एक रियलिस्टिक गोल है हमारे लिए सीजन। लेवेंडोस्की नॉट बीइंग देयर इज अ मेजर मिस इन दैट मैच। उसके अलावा जॉर्डी अल्बा में थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि जॉर्डी अल्बा का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2024 तक, ही विल सी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, ही विल प्ले फॉर बार्सिलोना अंडर 2024, तो मतलब 1.5 सीजन और है अभी उसके पास। वैसे सही बताऊं, जॉर्डी अल्बा देखो उसका स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं था, एंड डिजर्वेडली ही वाज टेकन आउट ऑफ द स्क्वाड। बाल्डे आया, बाल्डे ने अपना फॉर्म दिखाया, लेकिन जब जो जॉर्डी अल्बा अंदर आया ना, तो एक चीज तो है अल्बा के पास, दैट इज क्वालिटी ऑन द बॉल, जो कि बाल्डे के पास है। बाल्डे मोमेंट्स वो कभी कोई दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी की बात होती है ना, जब आपको अल्बा आ जाता है, आपको एक आउटलेट मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, बाल्डे भी देता है, बट अल्बा हैज दैट कंट्रोल ऑन द बॉल, ही हैज दैट, ऑब्वियसली ही हैज द नैक, ही हैज द एक्सपीरियंस, इतने समय से खेल रहा है, तो अगर क्वालिटी नहीं होती तो बार्सा के लिए नहीं खेल रहा होता। ट्रेबल विनर है भाई, स्पेन के साथ यूरो विनर है, उसने ऑब्वियसली हैज वन अ लॉट ऑफ एक्रेट्स, क्वालिटी है। एज के साथ प्लेयर स्लो हो गया है, डिफेंसिव पॉइंट उसका कभी स्ट्रांग था नहीं, लेकिन अगर वो 2024 तक रहता है तो आई थिंक इट्स अ गुड पेयरिंग भाई। अब बाल्डे को भी खिला सकते हो, अब एल्बा को भी खिला सकते हो, आप दोनों को स्विच कर सकते हो और दोनों को गेम टाइम मिल सकते हो, बाल्डे पर भी आप 100% रिलाई कर नहीं सकते। एंड व्हाट इफ बाल्डे गेट्स इंजर्ड, तो आप किसको खिलाओगे फिर वहां पे, एक वाली बात है ना, फिर आपको एक लेफ्ट बैक लाना पड़ेगा अंदर, तो हमारे पास अभी उसके लिए फंड्स नहीं है, वी हैव अदर पोजीशन टू फिल इन राइट नाउ। तो मैं एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहते जो हम बहुत ही इजीली अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज जस्ट बाय सीइंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर जॉर्डी अल्बा 2024 तक। मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये सीजन एंड वन मोर सीजन ही कैन गिव अस, नॉट एज अ फर्स्ट टीमर, उसमें बाल्डे डेवलप होके, इफ अगर वो अपनी जो ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है उसको फॉलो करता है, तो ही कैन बी आवर मेन फर्स्ट टीम प्लेयर आफ्टर दैट, एंड एल्बा को फिर मूव ऑन करके कोई और बाल्डे के साथ ला सकते हैं फॉर हिज कॉम्पिटिशन बॉस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भाई यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबा दो, नहीं दबाइए, एंड डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप। विल कैच यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।